अस्सलाम वालेकुम, मैं अबू अमल। मैं इस वक्त हैदराबाद से तकरीबन 45 किलोमीटर के फासले पर हूँ, ये बताने के लिए कि अवाम को किस तरह से सियासी कायदीन गुमराह करते हैं, ये इंकशाफ करने के लिए आपके रूबरू आया हूँ। हैदराबाद से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर दरगाह हज़रत जहांगीर पीना रहमतुल्लाह अलैह की एक बहुत बड़ी बारगाह है और मैं उसी मुकाम पर खड़ा हुआ हूँ। 10 नवंबर 2017 को सीएम केसीआर अपने तमाम मिनिस्टर्स, एमएलएस और माइनॉरिटी के हर छोटे बड़े लीडर को अपने साथ एक काफ़िले की शक्ल में लेकर आए थे और उस वक्त मैं रिपोर्टिंग के लिए मैं ख़ुद भी पहुंचा था। ये वही मुकाम है जहां पर केसीआर ने संगे बुनियाद रखा था, फाउंडेशन स्टोन रखा था, लेकिन मैं बताने के लिए पहुंचा, लेकिन अब वो तख्ती भी नहीं है, वो बोर्ड भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ये लिखा हुआ था कि दरगाह हज़रत जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह को 50 करोड़ रुपए के बजट से डेवलप किया जाएगा। आपको याद दिला दूं कि दरगाह हज़रत जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह के वक्फ़ के तहत 27 एकड़ वक्फ़ लैंड है, लेकिन केसीआर ने कहा था कि ज़मीन नाकाफ़ी होगी, इसके अतराफ़ में जितनी ज़मीन है 70 एकड़ हम उसको ख़रीदेंगे, ख़रीद कर इसको डेवलपमेंट के काम में शामिल करेंगे। 100 एकड़ लैंड पर दरगाह हज़रत जहांगीर पीरा लैंड को डेवलप करके एक बहुत ही शानदार पैमाने पर यहाँ पर तरक्की दी जाएगी एक क़दीम बारगाह को। मैं आपको याद दिला दूँ, यहाँ पर काम का आगाज़ ही नहीं हुआ। 3 साल पहले इस बात का ऐलान किया गया था कि यहाँ पर 1 साल में, सिर्फ 1 साल में दरगाह को डेवलप कर दिया जाएगा। 50 करोड़ रुपए मंजूर भी कर दिए गए थे और 100 एकड़ ज़मीन हासिल करने की भी बात कही गई थी और ख़ुद केसीआर साहब ने 51 बकरे का नजराना पेश करके यहाँ पर नियाज की थी। 51 बकरों को ज़ुबा किया था, एक बहुत बड़ी नियाज की थी, सबके साथ बैठकर खाना भी खाए थे और यहाँ पर नियाज करने के बाद, फातिहा देने के बाद, चादर गुल पेश करने के बाद इसी मुकाम पर आकर सीएम केसीआर ने कहा था कि यहाँ पर हम 100 एकड़ लैंड पर दरगाह को डेवलप करेंगे। 50 करोड़ रुपए भी मंजूर कर दिए गए थे। सवाल ये पैदा होता है, काम का आगाज़ क्यों नहीं हुआ? क्या रुकावट थी आपको? आप तेलंगाना के बादशाह हैं, आपको तेलंगाना में कोई पूछने वाला नहीं, फिर क्या बात है कि आपने झूठा और गुमराह किन ऐलान किया था? सवाल ये उठता है। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अवाम को कि देखो, सियासी कायदीन के बातों पर संजीदा मत हो। थोड़ी देर के लिए खुश होने वाली बातें होती है, इसी तरह जिस तरह 12% रिजर्वेशन की बात हुई थी। मैं इसी तरह मुकाम पर खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर यहाँ एक वक्त था जो 10 नवंबर 2017 को बहुत ही बड़े पैमाने पर यहाँ पर जश्न के तौर पर मनाया गया था। यूँ समझो कि पूरी तेलंगाना की सिक्योरिटी यहाँ पर लगा दी गई थी, क्योंकि पूरे मिनिस्टर्स केसीआर और अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर मौजूद थे। दरगाह वहाँ पर थोड़े से फासले पर है, मैं अभी आपको वहाँ पर भी लेकर जाकर बताऊँगा। क्या उम्र होंगी आप? मैं 65 साल है। आप यहाँ पर, याद है आपको यहाँ पर केसीआर साहब आए थे? आया केसीआर साहब आए, बकरा कटाए 51 बकरे, बड़ी टेंट डाले, बहुत दावत हुई, पूरी पब्लिक भर गई। पूरा 70 एकड़ ज़मीन में पूरे कारा सूप मैदान साफ होगा। ये फिर प्लाटा बेच दिए, इसमें प्लाटा बेच दिए। हाँ, यहाँ पर जो केसीआर साहब बोले कि दरगाह को डेवलप करता हूँ, 50 करोड़ रुपए लगाता हूँ, 100 एकड़ ज़मीन, क्या हुआ वो अब करा नहीं साहब, कर रहा नहीं। बोलने को बोल दिया, करने को कुछ काम नहीं कर रहा। झूठी बात, झूठ है। 50 करोड़ रुपए 100 एकड़ ज़मीन दरगाह को बोल के बोल दिया, काम ही नहीं हो रहा। 3-4 साल होगा न्याज कर लेगा। एनपी मिनिस्टर या जब सीएम हुआ, जब आया यहाँ पूरा मीटिंग बिठाया, वो बैठ के झाड़ कर यहाँ से सब पब्लिक सब तरफ पब्लिक पूरा भर गया। अच्छा। ये पूरा भर गया पब्लिक। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छे। क्यों नहीं करा? वही है ना, अपने लोग आज सही है तो उसको पूछ सकते ना, पूछ नहीं सकते। केसीआर साहब कोई भी नहीं पूछ रहे, अपने भाई मुँह सुन रहा, कोई पूछ रहे तो क्या कर सकते हैं? ये बालो, आप क्या काम करते हैं? मैं बोबरजी काम करता था, का काम है भैंसा में नौकरी हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? चुनू भाई।
मेरे साथ चुन्नू भाई है, दरगाह हज़रत जहांगीरपुरा के करीब में बकरियां चराते हैं और ये कह रहे हैं कि नज़र कमज़ोर होने की वजह से मैं अपना पहला पेशा जो बकरी अपने बावर्ची का काम करते थे वो छोड़ दिए हैं। मगर जैसे ही यहाँ पर वो उस मुकाम पर पहुँचा जहाँ पर KCR साहब जो नियाज़ करे थे, तो चुन्नू भाई मेरे को देखकर बोले कि भाई मैं भी कुछ बोलना चाह रहा हूँ। तो चुन्नू भाई, जो KCR जो वायदा करे थे वो झूठा वायदा था, अभी तक कुछ भी नहीं करे। झूठ है वो KCR साहब जो बोले ना, सब झूठ है। 100 एकड़ ज़मीन भी झूठ है, 50 करोड़ रुपए भी झूठ है। एक रोड तामीर हुई इतनी है, इससे ज़्यादा कुछ तामीर नहीं करे, दरगाह शरीफ को डेवलप नहीं करे। शुक्रिया। समझे साहब, वही है, वही बात बोलूँ ना। अपने लोग सुनता सालों दिन के बेटे हैं ना, पोते ना, उन करना था ना, डिप्टी CM है ना, उन लोग करना था ना, नहीं कर रहे, क्या कर रहे। जहाँ की चीज़ जहाँ रुकी हुई है, 1 करोड़ 30 रुपये, 1 करोड़ 30 लाख का टेंडर है दरगाह शरीफ का, क्या कर रहे हैं, पैसा नहीं लगा रहे ना, क्या करेंगे बोलो। यार इनको तकलीफ हो रही ना। 10 नवंबर 2017 को इस तरह से गुमराहकिन बयान दिया गया था कि दरगाह हज़रत जहांगीरपुरा को डेवलप कर दिया जाएगा। ये है तफसीलात। मैं यहाँ पर आने का मकसद ये है कि आप जानते हैं कि सेक्रेटेरिएट में 2 मस्जिदों को शहीद कर दिया गया। अब कहा जा रहा है कि मस्जिद को वहीं पर बना देंगे, वहीं पर नहीं, मस्जिद को बना देंगे। मुसलमान मुतालबा कर रहे हैं कि 2 मस्जिदें शहीद हुई है, 1 मस्जिद का ऐलान किया जा रहा है और ये नहीं कहा जा रहा है कि मस्जिद कहाँ बनेगी, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि मस्जिद बनेगी। और मुसलमान, हमारे रहबर, हमारे उलमाए दीन ये कह रहे हैं कि शरीयत की रोशनी में जहाँ मस्जिद शहीद हुई थी वहीं पर बने, लेकिन TRS गवर्नमेंट ये कह रही है कि मस्जिद बना दी जाएगी, आली शान होगी। सवाल ये उठता है कि 2 मस्जिदों को शहीद किया गया है, उसके बदले में 1, और वो भी जगह का यकीन नहीं दिलाया जा रहा है कि वहीं पर बनेगी। लेकिन तमाम जो ज़राए से इस बात की इत्तला मिल रही है कि मस्जिद उसी मुकाम पर बनना मुमकिन नहीं है। मैं आपको हज़रत जहांगीरपुरा दरगाह रहमतुल्लाह अलैह के करीब में 45 किलोमीटर के फासले पर लेकर आया हूँ, ये बताने के लिए कि देखिए इनके किए गए वादों पर यकीन मत करो। 12% का वायदा झूठा साबित हुआ, वक्फ बोर्ड को जुडिशरी पावर देने का वायदा झूठा साबित हुआ, इस्लामिक सेंटर हाईटेक सिटी में बनाने का वायदा झूठा साबित हुआ, हज हाउस को शमशाबाद के करीब बनाने का वायदा झूठा साबित हुआ। वो यही एंट्रेंस है, यहाँ ही से गुजरे थे, यहाँ से कुछ किलोमीटर पर दरगाह की बारगाह है और मैं अभी वहाँ पर से जाकर वापस आया तो देखा कि वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। दरगाह और मस्जिदों के नाम पर TRS गवर्नमेंट झूठ और गुमराह कर रही है। मज़ीद तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट ज़रूर देखें। मैं अबू अमल।